हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ल्यूसेंट जनरल साइंस के चैप्टर टू को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो कि जीके, जो कि आप कह सकते हैं एसएससी, बिहार एसएससी या कोई भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर टू है सेल डिवीज़न, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी सेल हैं वो बनते हैं, जो पुराने सेल प्रेजेंट है वही डिवाइड होते हैं, उनका डिवीज़न होता है, वो टूटते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नए सेल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेल डिवीज़न इज एन एसेंशियल फेनोमेना फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि जो सेल डिवीज़न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो जाता है ग्रोथ के लिए, या फिर अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर किसी चीज़ को रिपेयर करना है, ठीक है, कोई चीज़ रिप्रोड्यूस हो, तो उन सभी चीज़ों में सेल डिवीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्स विच टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जो कि आपके बॉडी का जो ग्रोथ है, आपको बढ़ने में जो हेल्प करे, या फिर आपके बॉडी में अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने का जो सेल काम करते हैं उसे कहते हैं सोमैटिक सेल। तो आपकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो काम होगा वो होगा सोमैटिक सेल। तो याद रखेंगे, सोमैटिक सेल का मतलब हो गया, आप दो टर्म याद रखिए, जैसे की पॉइंट्स होते हैं ना, वैसे दिमाग में रखना है हमें, सभी चीज़ें को याद नहीं रखना। सोमैटिक सेल मतलब ग्रोथ एंड रिपेयर। अब आगे हमारे पास समझ आ जाना चाहिए कि ग्रोथ और रिपेयर किसका होगा, तो हमारे बॉडी का। तो सोमैटिक मतलब सोमैटिक मतलब दो चीज़ें इसमें है, एक है ग्रोथ और दूसरा क्या है, रिपेयर। आइए आगे देखते हैं। जर्म सेल फाउंड इन बॉडी टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। यानी कि जो सेल जो है ना, जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो भी टेक पार्ट लेते हैं, तो उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल। उसके बाद आ जाइए सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है उसे देखते हैं। सेल साइकिल है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन एन इंटरफेस इज फाउंड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन इन अ सेल। यानी कि जो सेल डिवीज़न होता है ना, उसमें एक इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे जो सेल डिवीज़न होता है बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीज़न इन अ सेल, यानी कि जो सेल डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जो डिवीज़न होता है, तो उसके बीच कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सेल साइकिल। एक बार पूरा डिवीज़न हुआ और फिर से घूम के ऐसा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेज। उसमें दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है कि जो सेल डिवीज़न है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। यानी कि जो सेल में डिवीज़न होते हैं उसमें तो एक गैप है दो डिवीज़न के बीच, वो होता है इंटरफेज। और उसके बाद जो डिवीज़न होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो माइटोसिस से हो या मियोसिस से हो। अगर माइटोसिस से होता है तो जो दो फेज हैं वो होंगे इंटरफेज और माइटोसिस, और अगर मियोसिस से होता है तो एक होगा इंटरफेज और दूसरा होगा मियोसिस। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सेल साइकिल है उसमें टोटल दो फेज होता है। अब आइए पहले इंटरफेज को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरफेज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री सब फेज। कितने फेजेस में डिवाइडेड है, तो तीन सब फेज में डिवाइडेड है इंटरफेज। पहला G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज, ठीक है। याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि इंटरफेज में कितने फेज होते हैं, तीन सब फेज होते हैं। तो शुरू से समझिए, सेल साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, एक बार सेल डिवीज़न हो जाता है तब के समय से जो नेक्स्ट सेल डिवीज़न होगा पूरे प्रोसेस को मिला के, उसे बोला जाता है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में कितने पार्ट्स हैं, तो सेल साइकिल में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंटरफेज, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है जो आप कह सकते हैं इंटरफेज के बाद जो सेकेंड होगा आपका, वो होगा या तो माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस। अब दोनों क्या है आगे देखेंगे। अब आइए, इंटरफेज के कितने पार्ट्स हैं, तो तीन पार्ट हैं, एक G1 फेज, एक S और G2। G1 G2 है, दोनों के बीच एक और फेज आ जाता है S, ठीक है। याद रखेंगे G1 G2 और दोनों के बीच S फेज। G1 फेज क्या, इन दिस फेज अ सेल ग्रो इन देयर शेप एंड साइज। यानी कि इस फेज़ में जो सेल है उनकी ग्रोथ हो देखने को मिलती है, ठीक है। उसकी शेप और साइज़ क्या होती है, ग्रो करती जाती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है। उसके बाद एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो आरएनए है उसका सिंथेसिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिवली सिंथेसिस फॉर्मेशन होता है आरएनए का। और साथ में क्या होता है, प्रोटीन की भी फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस इसमें, ठीक है। और टेक्स प्लेस विच प्रिपेयर द सेल फॉर नेक्स्ट स्टेज। यानी कि जो पहला फेज होगा उसमें सेल जो है वो ग्रो होगा, उसकी शेप साइज इंक्रीज होगी, और आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है पहले G1 फेज में। फिर आता है S फेज। S फेज मतलब S का मतलब होता है सिंथेटिक।
सिंथेसिस, ठीक है। एस का मतलब क्या है? सिंथेसिस, इसीलिए इसे बोला जाता है सिंथेसिस फेज। अब इस केस में कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमोजोम्स, हर एक क्रोमोजोम का जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो रेप्लिकेट करता है नए डीएनए मॉलिक्यूल्स से। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, बहुत बनना शुरू हो जाते हैं। किसके सिंथेसिस से? बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो फेज आता है वो होता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूज इन दिस फेज। इसमें लगातार जो है आरएनए और प्रोटीन जो है और बनना शुरू हो जाता है G2 फेज में। अब इसके बाद सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि कभी भी सेल का जो डिवीज़न होगा तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आप सेल जो है वो शेप साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आरएनए का एक्टिव सिंथेसिस होना होता है, प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का। फिर जो क्रोमोजोम्स हैं उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट करते हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन होने के बाद जो आरएनए है या फिर और प्रोटीन है और ज़्यादा फॉर्म होता है, ताकि ये जो सेल है वो नए सेल डिवीज़न में होने के लिए ये प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो ये 3 फेज़ जो हैं ये होते हैं आपके इंटरफेज़ के अंदर। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद है कि जो सेल है उनका जो डिवीज़न होगा ना, तो आप कह सकते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड होगा। तो इसके लिए जो है 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो आइए पहले माइटोसिस क्या है उसमें देखते हैं। सबसे पहले जो सोमैटिक सेल्स अभी अब हमने देखा था, ठीक है। ये जो सोमैटिक सेल्स है ये किस चीज़ में काम आते हैं? तो 2 ही चीज़ है, 2 टर्म आपको याद रखना, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है रिपेयर, ठीक है। या तो रिपेयर करना है तब आ जाएगा सोमैटिक सेल काम, या फिर जो बॉडी ग्रोथ है वहाँ पर आप देखेंगे कि सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो ग्रोथ है यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और नए सेल्स किससे बनते हैं? वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो सोमैटिक सेल्स फाउंड इन बॉडी डिवाइड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो भी सोमैटिक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, और किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस प्रोसेस में होता क्या है? तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कैसे? देखिए, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। पहला क्या बताया? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियस का डिवीज़न ऐसा आसानी से नहीं होता। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस, यानी कि इसमें 4 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। सबसे पहला जो फेज होता है उसे बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। पहले एक एक फेज समझ लेते हैं और लास्ट में इन सबको कंक्लूड कर लेंगे। तो प्रोफेज का मतलब है इट इज़ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि जो सेल डिवीज़न हो रहा है इसका सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर कुछ है तो वो है आपका प्रोफेज। एट दिस स्टेज क्रोमोजोम शॉर्टन इन देयर लेंथ एंड बिकम थिक। मतलब जो प्रोफेज होता है इस स्टेज में क्रोमोजोम्स जो हैं उनकी लेंथ क्या होती है? शॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और क्या होती है? और वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ईच क्रोमोजोम इज सीन एज हैविंग 2 क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अगर आप क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर को अगर आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है क्रोमोजोम्स के अंदर ऐसा कुछ आपने देखा होता है। यहाँ पर एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो डिवाइड करने की काम करता है। तो ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है। जो क्रोमोजोम से उसकी लेंथ क्या होनी स्टार्ट होती है? तो वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या होती है? तो थिकनेस जो है इसकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, यानी कि जो न्यूक्लियोलस है जो इसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रोफेज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ बाइपोलर स्पिंडल, ठीक है। ये जब एडवांस स्टेज होता है तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं? बाइपोलर, 2 स्पिंडल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद द क्रोमोजोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसके सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ क्या होता है? ये मूव करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, मतलब अलग होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका मेटाफेज। इट इज़ अ शॉर्ट फेज, बहुत ही शॉर्ट फेज होता है। एट दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडीड। देखिए, मेटाफेज जो होता है ना, अगर कोई क्रोमोजोम के बारे में स्टडी करना चाहता है
तो आप कह सकते हैं कि मेटाफेज में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्रोफेज है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं बहुत शॉर्ट होते हैं और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंडेंस हो जाते हैं वो मेटाफेज में जाकर हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स अरेंज्ड देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल इक्वेटर की ओर अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इच क्रोमोसोम नाउ अटैच देमसेल्व्स टू स्पिंडल फाइबर एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर जो स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे सभी क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाते हैं। और जो मेटाफेज है उसमें बस इतना ही काम होता है। और तीसरा जो होता है आपका वो है एनाफेज। इसे आप बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट फेज है माइटोसिस का। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि माइटोसिस का सबसे जो आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्रोफेज। और वहीं पर सबसे शॉर्टेस्ट फेज की बात करें तो वो होता है एनाफेज। इन दिस फेज सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब इसी फेज में जो है, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो डिवीज़न का काम करता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, टूट जाता है यहाँ पर। द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, फिर क्या होते हैं वो अपने अपने अलग अलग पोल की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टू देयर पोल फॉर्मिंग डाउटर क्रोमोसोम, यानी कि जो ये क्रोमेटिड्स है, ये सेंट्रोमियर क्या होते हैं, यहाँ पर डिवीजन उसका जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं अलग अलग, यानी कि डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है इस एनाफेज के अंदर। तो अगर बोला जाए कि एक्चुअल में जो डिवीज़न है वो किस फेज में होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसका एक्चुअल डिवीज़न एनाफेज में आकर हो जाता है, और यहाँ पर जो डॉटर क्रोमोसोम्स है उसका फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा अगला फेज होगा वो होता है टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज में क्या होता है, इन टेलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट टू रीअपियर अराउंड डॉटर क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स ब्रेक हुए, ठीक है, जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए थे, किस फेज में, तो इससे जस्ट पहले एनाफेज में जो डिवीज़न हुआ था। अब उस डॉटर क्रोमोसोम के चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट होता है, ताकि बाद में वो दोनों भी न्यूक्लियस बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट से जितना हमने देखा अभी तक उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हमने जो सेल डिवीज़न है उसका पहला प्रोसेस हमने देखा था इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में क्या चीज़ें थी, तो इंटरफेस के अंदर आप ये कह सकते हैं जो सेल है उस वो प्रिपेयर होता है किस चीज़ के लिए, तो सेल डिवीज़न होने के लिए। तो उसमें पहला, उसमें भी 3 फेज़ थे, G1 फेज़ था, ठीक है। उसके बाद एस फेज़ जिसे सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, ठीक है। एस स्टेज भी बोला जा सकता है, सिंथेसिस स्टेज, और उसके बाद G2 स्टेज। तो ये जो 3 स्टेजेस थे, G1, एस और G2, इसमें बेसिकली जो सेल साइप है, सेल शेप एंड साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, डीएनए प्रोटीन वगैरह भी उसकी भी क्वांटिटी उसमें इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है, अब जो ओरिजिनलिटी में सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा ना, तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न, एंड न्यूक्लियस डिवीज़न इज़ नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो है टोटल 4 फेज होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे आप कह सकते हैं जो 4 फेजेस थे वो 4 फेजेस कौन कौन से थे, तो सबसे पहला आपका था प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज बहुत ही लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। फिर क्या था आपका, फिर आपका मेटाफेज था, फिर आया आपका एनाफेज। अब एक्चुअल में जो आपके क्रोमोसोम्स है उसका डिवीज़न जो है, जो सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है उसका डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है इस एनाफेज के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर एनाफेज होने के बाद फिर नया न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है टेलोफेज आते आते। अब नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आप साइटोकाइनेसिस को भी समझिए। जो साइटोकाइनेसिस है, आप ये कह सकते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसके जस्ट बाद का स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब हो सकता है, आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा ना, देन दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इट इज़ स्टार्टेड ड्यूरिंग टेलोफेज। ये स्टार्ट कब होता है, तो टेलोफेज के ड्यूरेशन में ही स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे ही टेलोफेज होगा उधर इधर इधर इसका डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
इन एनिमल सेल क्लीवेज फुरो इज फॉर्म्ड व्हेन डिपेंस एंड फाइनली डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि जो आप एकदम क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि जो आपके जो सेल जब डिवाइड होंगे तो बिल्कुल एक क्लियर लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो डिवीज़न स्टार्ट हो चुकी है साइटोप्लाज्म की। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। जो प्लांट सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस जो देखने को मिलता है उसमें सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसके अंदर जो स्टेजेस हैं उसके भी देख लेते हैं। पहला होता है इंटरफेज, ठीक है, शेप एंड साइज इंक्रीज हुआ। फिर अर्ली प्रोफेज, फिर होता है लेट। अर्ली प्रोफेज में देखिए चीज़ें एक साथ होनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें अलग हो गई। उसके बाद लेट प्रोफेज देखने को मिलता है। फिर अर्ली मेटाफेज है, लेट मेटाफेज है, देन एनाफेज जो कि चीज़ें अलग हो गई, और उसके बाद लेट एनाफेज में चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती है, और अर्ली टेलोफेज में जो साइटोप्लाज्म है उसका अलग होना स्टार्ट होता है। लेट टेलोफेज में चीज़ें दो अलग अलग सेल में डिवीज़न हो जाती है। कुछ इस तरीके की बातें हैं। ये होता है एक प्लांट सेल के अंदर किस तरीके से डिवीज़न है, इसे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस हम लोग जानते हैं उसमें क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो माइटोसिस प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल इन विच नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्या होता है ना, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो आइडेंटिकल है पेरेंट सेल के। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होंगे उस डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस न्यू सेल टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग सेल। माइटोसिस जैसे हमने कहा ना कि जो सोमैटिक सेल है उसका दो काम है, ग्रोथ और रिपेयर। तो ये जो अगर मान लीजिए रिपेयर करना है तो ओल्ड वाले को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, या ग्रोथ है तो नया चाहिए, तो वहाँ पर जो है माइटोसिस क्या करता है, तो नया सेल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ओल्ड और डाइंग सेल को वो रिप्लेस करने का काम करता है। इन अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन वहीं पर जो मियोसिस है इसका क्या काम हो जाता है, ठीक है, मियोसिस में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मियोसिस के अंदर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इन रिप्रोडक्टिव सेल मियोसिस सेल डिवीज़न अकर। रिप्रोडक्टिव सेल में जितने भी होते हैं उसमें मियोसिस ही सेल डिवीज़न होता है। इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस सेल डिवीज़न इन जर्म सेल। इसमें क्या होता है ना कि जो सेल डिवीज़न होता है जर्म सेल का वो किसके द्वारा होता है, तो मियोसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। इसके बाद मियोसिस सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस इन टू सक्सेसिव डिवीज़न, यानी कि इसमें लगातार दो बार सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं, एक बार होगा फिर उसके बाद दूसरा सेल डिवीज़न आपका हो जाता है। तो जो माइटोसिस है वो नॉर्मली जो प्लांट सेल है, ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है, मतलब आप कह सकते हैं जो सोमैटिक सेल होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर वाले। लेकिन वही मियोसिस उसके अंदर नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर चीज़ें जो हैं डिवीज़न जो है वो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में होती है, ये मियोसिस प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद हमारा है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। देखिए मियोसिस ना कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा हमारा पूरा प्रोसेस जो मियोसिस है बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए, पहला है मियोसिस फर्स्ट, इसका क्या मतलब है पहले इस चीज़ को देखिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीज़न। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन डिवीज़न, याद रखते चलिए। मियोसिस फर्स्ट मीन्स रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है। अभी बस ऐसा टर्म याद रखते रहेंगे और आगे फिर कंक्लूड करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इन दिस डिवीज़न नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिड्यूस टू हाफ। सबसे पहले इस डिवीज़न में क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 46 है तो वो कितने हो जाएंगे, 23। अगर 46 है 23 पेयर में है तो उसको बोला जाता है डिप्लॉइड, ठीक है। अगर उसके आधे हो गए यानी कि 23 हो चुके हैं तो उसको बोला जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब 23 पेयर्स में, और सिर्फ 23 है तो यानी हैप्लॉइड आधा हो चुका है।
अब मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसका क्या मतलब होता है? प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज मोर इलेबोरेटेड एंड लॉन्गर देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। देखिए, हमने जो माइटोसिस पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर भी पहला फेज क्या आता था, तो इंटरफेज के बाद जो दूसरा कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसमें आता था एक प्रोफेज। तो जो प्रोफेज था उसको बोलते थे लॉन्गेस्ट। लेकिन जो मियोसिस है, इसका जो पहला प्रोफेज है ये बहुत ही ज़्यादा इलोबरेटेड है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। तो कोई पूछे कि प्रोफेज जो है माइटोसिस में ज़्यादा टाइम लगता है या मियोसिस में, तो आप बोलेंगे कि जो मियोसिस है इसका प्रोफेज जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोफेज है मियोसिस के अंदर वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें जो पहला स्टेज है आप कह सकते हैं वो है लेप्टोटीन, ठीक है। पहला फेज क्या है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब इस फेज में क्या होगा? द क्रोमोजोम आर सीन एज फाइन सिंगल लॉन्ग थ्रेड। कैसे देखने को मिलता है? तो एक फाइन सिंगल लॉन्ग थ्रेड की तरह प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। जो थ्रेड वगैरह दिख रहे थे हमें, यहाँ पर धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोजोम्स की जो क्वाइलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर कंडेंसेशन क्रोमोजोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। जो क्रोमोजोम्स है वो शॉर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में वो थोड़े थिक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होता है, जैसे अगर हम लोग प्रोफेज की बात कर रहे हैं अभी किस चीज़ की, तो मियोसिस जो है उसके फेज की बात कर रहे थे, उसमें 5 स्टेजेस थे। तो पहला स्टेज था लेप्टोटीन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या बातें होंगी? तो जाइगोटीन में क्या है? इच डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैज़ पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोजोम नोन एज होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अगर आप किसी भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस को देखेंगे, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? पेयर में जहाँ पर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। हेप्लॉइड मतलब सिर्फ सिंगल क्रोमोजोम, 23 पेयर्स हैं, यानी कि 46 हैं, तो एक जैसे होते हैं। तो ईच डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैज़ अ पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोजोम्स नोन एज होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो जितने भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो उन सभी में क्या होता है ना, पेयर में क्रोमोजोम, जैसे हमने बताया 23 पेयर्स, तो एक जैसा होता है। तो वो जो सिमिलर क्रोमोजोम्स है उसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर सिमिलर इन देयर लेंथ, लेंथ भी सेम होता है, और जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उसके अंदर वो भी एकदम एग्जैक्ट जगह पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर यही जो सेंटर है ना, ये इधर क्रोमोजोम, इधर का ये वाला जो पार्ट होता है सेंटर वाला क्रोमोजोम्स में देखें, तो इसे ही क्या बोला जाता है? ये सेंट्रोमियर की तरह काम करेगा। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल उसी जगह पर प्रेजेंट होता है क्योंकि दोनों लगभग आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम से वो पेयर होना, जुड़ने की काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 2 स्टेज हमने देखा, कौन कौन सा? एक लेप्टोटीन और दूसरा जाइगोटीन। ये किसके अंदर है? तो ये मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज है उस स्टेज की बात हो रही है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो है पैचिटीन। पैचिटीन के अंदर क्या बातें होंगी? तो द पेयर्ड क्रोमोजोम इज नोन एज बाईवैलेंट। ये जो पेयर्ड क्रोमोजोम है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोल सकते हैं बाईवैलेंट्स। ड्यू टू कंटिन्यूड कंडेंसेशन, स्टिल कंटिन्यूड, लगातार वो कंडेंस होना स्टार्ट होते जा रहे हैं, स्टिल दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ये बहुत शॉर्ट और थिक होते चले जाते हैं। एट दिस दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। At this stage, sister chromatids of each homologous chromosome become visible. तो इस स्टेज पर क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हर दोनों ईच होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो बहुत विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन अब स्टार्ट होने ही वाला है। दस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैव 4 क्रोमेटिड्स नोन एज टेट्रैड। आप अगर देखेंगे तो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेट्रैड बोला जाता है। द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो फिर दोनों के बीच क्या स्टार्ट होगा? क्रॉस ओवर स्टार्ट होता है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। वहाँ पर क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है वहाँ पर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का स्टार्ट हो जाता है। इट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन बाय ब्रेकेज एंड रीज्वाइनिंग ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, बाय ब्रेकेज होता है, ब्रेक डाउन होता है, रिज्वाइन होता है सेगमेंट का नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा स्टेज होगा वो होगा आपका
डिप्लोटीन में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोजोम्स स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, कंप्लीटली एज दे रिमेन ज्वाइंट एट अ पॉइंट कॉल्ड चियामास्टा, ठीक है, कियामास्टा, कियास्मेटा बोलते हैं उसको, कियास्मेटा। होमोलोगस क्रोमोजोम्स कंटिन्यू टू कंडेंस फर्दर, और कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन कियास्माटा स्टार्ट टू डिसअपियर बाय स्लाइडिंग टुवर्ड्स द टिप ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, द न्यूक्लियाई डिसअपियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन। यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है। द स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इस डाइकाइनेसिस स्टेज में, ठीक है। अगर हम लोग इस जो पांचों फेज हमने पढ़ा, ठीक है, इन सभी को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए, इस मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शन डिवीज़न। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ ये जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है ना, पहले जो सेल होता है उसमें 46 होते हैं, फिर ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड होगा 23 तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, डिवीज़न हो गया, ठीक है, हाफ। पहले थे डिप्लॉइड 46 थे, लेकिन जब अलग अलग हो गए 23 तो वो हो गए हैप्लॉइड, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है रिडक्शन डिवीज़न। अब इसमें पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इन कंपैरिजन टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब इसमें टोटल 5 स्टेज प्रेजेंट होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें जो लेप्टोटीन है इसमें वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, जितने भी आप क्रोमोजोम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, थिन फाइन लॉन्ग थ्रेड जो था वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहला लेप्टोटीन में आप इतना याद रखेंगे, कंडेंसेशन किस चीज़ का, क्रोमोजोम का। लेप्टोटीन, लेप्टो मतलब लिपटना, लिपटना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं वो कंडेंस शॉर्ट और थिक होता जा रहा है। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होगा कि जो पेयर ऑफ सिमिलर, आप डिप्लॉयड न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स होंगे ना, सिमिलर क्रोमोजोम्स, तो ये पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर जाइगोटीन में, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट होगा। फिर पैचिटिन, पैचिटिंग में आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है दो अलग, जो दो आप कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स उसके बीच, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में आपका जो वो है ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, लेकिन पूरा नहीं होता, एक पॉइंट पर वो ज्वाइंट होते हैं, कियास्मेटा जो जगह है वहाँ पर कियास्मेटा पर वो ज्वाइंट होते हैं, और डाइकाइनेसिस में पूरा ही ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा था आपका 5 स्टेज। इसके बाद आइए मेटोफेज फर्स्ट, मेटाफेज बोल सकते हैं इसको। मेटोफेज जो है इसके अंदर क्या चीज़ है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कंप्लीटेड। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोजोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ईच क्रोमोजोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ऑफ देयर ओन साइड थ्रू सेंट्रोमियर, फिर अपने आप को क्या कर लेते हैं, सेंट्रोमियर के पास अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। अब आता है एनाफेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द टू क्रोमोजोम्स ऑफ ईच बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों जो है वो सेपरेट होते हैं, दे स्टार्ट टू मूव देयर रिस्पेक्टिव पोल एज स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद क्या होगा, वो अपने अलग अलग पोल की तरफ मूव करते हैं। टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन ज्वाइंट विथ ईच अदर एट सेंट्रोमियर, और जो दोनों क्रोमेटिड्स है वो ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के से। Thus, one chromosome of each homologous pair reach to pole forming nucleus of each daughter cell. तो एक क्रोमोजोम जो है, ठीक है, हर एक होमोलोगस पेयर का वो पोल तक पहुंच जाता है और फॉर्म करता है न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल, यानी कि दो अलग अलग डॉटर सेल का न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है टेलोफेज। जो टेलोफेज है उसके अंदर क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फॉर्म अराउंड क्रोमोजोम एट ईच पोल। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ईच न्यूक्लियस कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। अब हर एक न्यूक्लियस में क्या होता है ना, हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल सेल। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज फर्स्ट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस डिवाइडिंग द सेल इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है, बाय सेल प्लेट और क्लीवेज, इसके फॉर्मेशन के द्वारा। नाउ डॉटर सेल डायरेक्टली एंटर इनटू मियोसिस सेकेंड। तो जो एक बार पहले
होता है आपका वो होगा मियोसिस फर्स्ट, और फिर वो डिवाइड हुआ सेल का, ठीक है, सेल में कैरियोकाइनेसिस हुआ, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद फिर से जो जाएंगे तो वो हो जाएगा मियोसिस टू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें होती। मियोसिस टू जो है, ठीक है, मियोसिस का पहला स्टेज हमने देखा, उसी तरीके से बोला जाता है कि मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस। जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस सेकेंड भी होता है, सेकेंड डिवीजन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू। पहली बार जो डिवीजन हुआ था उसे बोला गया था मियोसिस फर्स्ट, और उसमें क्या क्या बातें थी? तो सभी प्रोफेज फर्स्ट था, मेटाफेज फर्स्ट था, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट था। लेकिन जब दूसरे बार डिवीजन हो रहा है तो ये हो जाएगा सब में टू लग जाएगा, मियोसिस टू, ठीक है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू। दीज फेजेस आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये सब क्या होता है? इन सब के बाद, इन सभी प्रोसेस के बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवाइडिंग टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि एक बार पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक डिप्लॉइड था, यानी कि 46 थे, ठीक है, एक था पहले 46 थे, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये कितना कितना हो गया, तो 23 और दूसरा 23, यानी कि ये था डिप्लॉइड और ये दोनों क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। फिर जो ये था पहला मियोसिस फर्स्ट, अब दूसरा जो होगा, ठीक है, इसमें ये जो दोनों हैप्लॉइड है ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं और यहाँ पर हमें 4 सेल देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले डिप्लॉइड का ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद हैप्लॉइड का भी ब्रेक डाउन होता है मियोसिस सेकेंड में। तो क्या बताया हमने कि एट द एंड ऑफ माइटोसिस मियोसिस टू 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वो ब्रेक डाउन होकर कितने होते हैं, 4 डॉटर सेल बन जाते हैं जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो ये होगा पहला स्टेज। देखिए मियोसिस जो है, मियोसिस पहले में लेप्टोटीन होगा। देखिए आप अलग अलग है अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। जाइगोनेमा बोलते हैं इसको, फिर पैचिनेमा, ठीक है, लेप्टोनेमा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डिप्लोनेमा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर डाइकाइनेसिस, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस हो जाता है। अब आइए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, आखिर क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस के। तो मियोसिस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा जिसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बस इसको याद रखना। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल जो है, एक जो सेल है वो डिवाइड हुआ कितने सेल में, तो 4 सेल में डिवाइड होता है और सब में हैप्लॉइड यानी कि 23 नंबर, जो पेरेंट सेल है उसमें 23 पेयर्स है तो इसमें 23 नंबर होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीस्टोर देयर न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ये जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रीस्टोर कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसमें बनता है जाइगोट, ठीक। इसके बाद आगे देखिए द डिवीजन इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जो स्पीसीज है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई भी चेंज देखने को ना मिले, कुछ इस तरीके की बातें होती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन। ये जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसका एक्सचेंज देखने को मिलता है जिसके वजह से वेरिएशन और नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल और ये किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में। माइटोसिस सोमैटिक, माइटोसिस सोमैटिक, ठीक है, मियोसिस यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। याद करते चलिए, माइटोसिस सोमैटिक और मियोसिस जो होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होगा। फिर आगे देखिए माइटोसिस इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल डिवीजन। इसमें एक बार ही डिवीजन होता है यानी कि माइटोसिस 1 डिवीजन। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल, ठीक है, सिंगल डिवीजन 2 डॉटर सेल। मियोसिस में 2 डिवीजन, 2 बार सक्सेसिव डिवीजन होता है, 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। 1 से 4, मियोसिस में क्या होता है 1 से 4 और माइटोसिस में 1 से 2। माइटोसिस में 1 से 2 होगा और मियोसिस में 1 से 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस में जो डॉटर सेल है उसमें डिप्लॉइड नंबर होते हैं, जितना पहले था बाद में भी उतना, डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड।
लेकिन मियोसिस में डिप्लॉइड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होते हैं, डॉटर सेल में क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि आधा। इसमें 46 रहता है अगर पेरेंट में, तो इसमें कितना हो जाएगा, 23। लेकिन इसमें डिप्लॉइड में जितना पहले है बाद में भी उतने ही होंगे माइटोसिस के केस में। ठीक है, आगे देखिए। प्रोफेज इज रिलेटिवली शॉर्ट एंड सिंपल। जो आपका माइटोसिस है इसका प्रोफेज थोड़ा शॉर्ट होता है और बहुत ही सिंपल स्टेजेस है, लेकिन प्रोफेज इज़ वेरी लॉन्ग एंड इलेबोरेटेड। यहाँ पर मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज है बहुत लॉन्ग होता है और इलेबोरेटेड होता है। ठीक है, तो जो माइटोसिस है उसमें क्या होगा, प्रोफेज इज शॉर्ट एंड सिंपल, और इसमें प्रोफेज इज लॉन्ग एंड इलेबोरेटेड। यहाँ पर कहीं पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग या क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। तो माइटोसिस में नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नो क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी होता है और क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपको माइटोसिस और मियोसिस में। और भी डिफरेंसेस है, जैसे माइटोसिस इज़ मच शॉर्टर देन मियोसिस। माइटोसिस बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू मियोसिस। माइटोसिस इज मच शॉर्टर देन मियोसिस, और वहीं पर मियोसिस इज लॉन्गर देन माइटोसिस। मतलब जो माइटोसिस है ना कम टाइम लेगा, मियोसिस में ज़्यादा टाइम लगता है। माइटोसिस ज़्यादा कम टाइम लगता है, ठीक है, और मियोसिस लॉन्ग टाइम टेकिंग। माइटोसिस में ये किसी में भी हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकते हैं। माइटोसिस किस में हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, क्योंकि डॉटर सेल में सेम नंबर होते हैं। लेकिन जो मियोसिस है ये हमेशा किस में होगा, ये हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही देखने को मिलते हैं। माइटोसिस ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। माइटोसिस में क्या क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ, रिपेयर और हीलिंग देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो मियोसिस है, इट फॉर्म्स गैमेट्स, हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको कांस्टेंट रखा जाए, कोई चेंज देखने को ना मिले। ठीक है, और क्या हो, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट, ऑल माइटोटिक, ठीक है, माइटोसिस से जो भी डिवीज़न होंगे सब एक जैसे होंगे, लेकिन जो मियोसिस है उसका डिवीज़न अलग होता है। पहला रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो दूसरा इक्वेशनल डिवीज़न होता है। याद रखेंगे, जो मियोसिस है उसके अंदर जो पहला डिवीज़न होता है वो होता है, आप कह सकते हैं रिडक्शन डिवीज़न। दो डिवीज़न होते हैं, ठीक है, आपने देखा भी है। और जो दूसरा डिवीज़न होगा वो होगा इक्वेशनल डिवीज़न। पहला रिडक्शन डिवीज़न तो दूसरा हो जाएगा इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये चैप्टर 2 था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर 2 कंप्लीट समझ आया होगा। अगर यहाँ तक बहुत अच्छा लगा वीडियो तो आप देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, चैनल को, और साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा कि अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो फिर मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।